हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ्स का एक्सरसाइज 2.5 विथ इट्स इंट्रोडक्शन। तो चलिए एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हमें कुछ आइडेंटिटीज़ को समझना है। पहले इन आइडेंटिटीज़ को समझ लेते हैं, इसके बाद में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इन आइडेंटिटीज़ का एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास में, जिससे कि आप इसको लर्न कर सकें टाइम टू टाइम। और इसके बाद में हम आइडेंटिटी को समझाएंगे भी आपको और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाएंगे, जिससे कि आपको डाउट ना हो कि कौन सी आइडेंटिटी को कब यूज करना है। तो जो ये आइडेंटिटी लिखी गई है, मैं ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इनसे रिलेटेड, जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन सी आइडेंटिटी कब यूज होगी। तो कुछ आइडेंटिटी हमने यहाँ लिखी हैं, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको ये आइडेंटिटीज को एज इट इज बाई हार्ट याद करना है। अब जैसे यहाँ माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। इनके डेरिवेशंस भी होते हैं, अगर डेरिवेशन अभी करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें। आप लोग इनको एक्सपेंड करके चेक कर सकते हैं, जो इनकी वैल्यू लिखी है वही वैल्यू आपको मिलेंगी। जैसे नेक्स्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम नेक्स्ट है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसके बाद में नेक्स्ट आइडेंटिटीज को मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा कि अब देखिए, अगर आपको ये आइडेंटिटी मालूम है फर्स्ट वाली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हम बाकी आइडेंटिटीज को खुद से बना सकते हैं। किस तरीके से देखिए, हमें मालूम है, देखिए अगर मैं इन तीनों नंबर्स का स्क्वायर कर दूँ वैल्यू तो हमें ये मिलनी है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सभी फॉर्मूले में होगा। देखिए क्योंकि एक ही समझाते हैं आपको, पहले यहाँ पर जितने फॉर्मूले लिखे हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एंड लास्ट है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इन सारी आइडेंटिटीज में एक चीज़ तो कॉमन है, a प्लस बी प्लस ए बी और सी का होल स्क्वायर हो रहा है, बट उनमें साइन का चेंज है। तो हमें करना क्या है, अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करूंगा, a का b का या माइनस सी का, या a का b का या प्लस सी का, तो स्क्वायर करने के बाद में तो हमें वैल्यू प्लस में मिलने वाली है। तो हम पहले सभी के बीच में यहाँ पर लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि हमें हर एक आइडेंटिटी को सॉल्व करने में ये वैल्यू मिलने वाली है। अब डिफरेंस आएगा इन वैल्यूज में। हमें ये देखना है कि जो वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं कि उसमें से कोई निगेटिव है। जैसे यहाँ a और b है, तो a और b में से कोई निगेटिव है नहीं है, तो यहाँ 2ab। अब यहाँ BC में से कौन सा नेगेटिव है, C, और इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो माइनस 2BC। एंड C में देखिए ये C प्लस का है और A भी पॉजिटिव है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस 2CA। सॉरी, हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा ध्यान से 2C माइनस 2CA। ये भी माइनस क्यों हुआ है, देखिए ध्यान से, क्योंकि C नेगेटिव था और A पॉजिटिव था, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो यह माइनस 2CA। ऐसे नेक्स्ट करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसमें भी रहेगा। अब हमें यहाँ चेक करना है, देखिए पहला आएगा AB और यहाँ साइन होगा प्लस और प्लस माइनस माइनस, मीन्स माइनस 2AB माइनस BC माइनस 2BC, एंड C और A का साइन पॉजिटिव है तो प्लस 2CA। इसी तरीके से हम सारे फॉर्मूले बना लेंगे। यहाँ क्या आएगा, देखिए ध्यान से, माइनस 2AB प्लस 2BC माइनस 2CA। अब माइनस 2CA क्यों आया, देखिए C का साइन पॉजिटिव था और A का साइन था नेगेटिव, एंड प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ साइन क्या आएगा हमारा, माइनस। इसी तरीके से लास्ट फॉर्मूले में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहेगा, बट चेंजेस आएंगे इसके आगे। किस तरीके से आएंगे चेंजेस, देखिए ध्यान से, ये प्लस है ये माइनस है, तो a और b का क्या जाएगा, प्लस माइनस माइनस AB। एंड BC में क्या आएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2, यहाँ 2BC, एंड माइनस प्लस माइनस, क्योंकि C माइनस का है A प्लस का है, तो माइनस 2CA। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटीज को सॉल्व करके खुद समझ सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जितनी भी आइडेंटिटीज मैंने यहाँ लिखी है, 5 आइडेंटिटी, ये आपस में क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो आप इनको आपस में इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी का होल क्यूब। इसके दो फॉर्मूले हैं, एक है एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी और एक है जिसको हमने अनएक्सपेंडेड लिखा है। जैसे ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। नेक्स्ट है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसी नेक्स्ट आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब, फिर है a क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब अलग आइडेंटिटी है और a क्यूब प्लस बी क्यूब अलग आइडेंटिटी है। सेम ऐसी a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, और यहाँ होगा a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए इनको याद करने का तरीका बहुत आसान है। आपको ये पर ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर ए क्यूब और प्लस बी क्यूब है तो प्लस वाले में पहला टर्म प्लस का होगा। ये यहाँ पर क्या है हमारा पॉजिटिव है और नेगेटिव वाले में ये निगेटिव है। और पीछे जहाँ देखिए इस वाले टर्म में अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ये टर्म निगेटिव होगा और जब यहाँ नेगेटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव होगा। ये तरीका है केवल याद करने का। बाकी जब आप खुद से प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको जो फॉर्मूले हैं वो खुद ही दिमाग में बैठ जाएंगे आप लोगों के, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद में एक दो फॉर्मूले और हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। एक फॉर्मूला लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यहाँ फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप प्रूव भी कर सकते हैं इस चीज़ को। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब एक्सपेंड करेंगे राइट हैंड साइड को तो हम देखेंगे इसको एक्सपेंड करने के बाद में काफ़ी सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी और लास्ट में हमारी यही वैल्यू बचेगी। तो इस तरीके से आप इसका प्रूफ भी कर सकते हैं इस आइडेंटिटीज का। इसके बाद में एक कंडीशन बनती है इसके लिए, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो। अब ध्यान से देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले आइडेंटिटी में अगर सपोज करिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है और राइट साइड में अगर सपोज ये 0 हो जाए तो 0 इंटू कोई भी वैल्यू आएगी तो 0 आएगी वैल्यू यहाँ से, तो हमारा राइट हैंड साइड कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यानी इसकी वैल्यू आएगी, ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा इक्वल टू 3abc। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं उस केस में जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। तो इस तरीके से ये कुछ आइडेंटिटीज थी हमारी। अब हम इनका सॉल्यूशन जो है करके देखेंगे कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, किस किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे लिए आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, एक्सरसाइज 2.5 का। अब जहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है हम उस आइडेंटिटीज को आपको समझाएंगे कि ये आइडेंटिटी क्यों यूज हो रही है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें दिया है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज करके इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो हमें दिया है वो दिया है x+4 इंटू x+10। तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि कौन सी आइडेंटिटी है। देखिए मैंने आपको जितनी भी आइडेंटिटी लिखवाई है कि इस फॉर्म में दिख रहा है आपको, देखिए ध्यान से x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये इस तरीके की आइडेंटिटी है। देखिए दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है, यहाँ पे दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म दोनों का डिफरेंट है a और b। तो हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, ये वाली आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे इस आइडेंटिटी से, तो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ से तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पर बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। मैं आपके सामने हर एक आइडेंटिटी को लेके आऊँगा जब भी यूज होगा उसका। तो अभी हम इस वाले आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। तो इस वाले आइडेंटिटी का यूज करते समय क्या ध्यान देना है हमें, तो पहला क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर। तो हमारा एक्स के प्लेस पर एक्स ही है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और यहाँ हमारा ए 4 है और बी 10 है तो 4 प्लस 10 इंटू के बाद आता है एक्स। तो एक्स के प्लेस पर एक्स है प्लस ए बी, तो ए कितना है 4 और बी कितना है 10, तो 4 इंटू 10। सॉल्व करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14x, 14 इंटू एक्स 14x प्लस 4 इंटू 10 40। तो ये हमारा आंसर आ गया आइडेंटिटीज को यूज करके। आप इसमें लिख भी सकते हैं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी यहाँ पर, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी आइडेंटिटी। और क्या होती है इसकी आइडेंटिटी, अभी पढ़ी हमने एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस तरीके से आपको सारी आइडेंटिटी को लर्न रखना है जिससे कि आपको क्वेश्चन को देखते ही मालूम चल जाए कि ये क्वेश्चन जो है कौन सी आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। अब जैसे देखिएगा जिसका डैश पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10। देखिए अभी भी आइडेंटिटी सेम है, हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखो एक्स प्लस ए, पहला टर्म दोनों का सेम है तो इन दोनों में फर्स्ट टर्म सेम था जो ये वाली आइडेंटिटी थी। देखिए हमें ध्यान क्या देना है कि आइडेंटिटी किससे मैच कर रही है, कोई जो क्वेश्चन में दिया है। जैसे हमें यहाँ पे दिया है एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10, आप देखिए ये इस वाले आइडेंटिटी से मैच कर रहा है और कोई आइडेंटिटी आपको यहाँ पर ऐसी नहीं मिलेगी जिससे कि ये क्वेश्चन मैच कर रहा होगा। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर हमने जितनी भी आइडेंटिटी लिखी है इन आइडेंटिटीज में से कोई भी आइडेंटिटी ऐसी नहीं है जो कि इस क्वेश्चन को मैच कर रही हो। तो हमें पहले तो ये देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, फिर हमें उस आइडेंटिटीज को यूज करके सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर क्या दिखा हमने, जो ये आइडेंटिटी थी ये एक्स प्लस से एक्स प्लस बी की फॉर्म में है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस बस इतना है कि जो आइडेंटिटी है यहाँ पर एक्स प्लस से एक्स प्लस बी के लिए यहाँ पर प्लस ए है, यहाँ पर भी प्लस बी है, बट यहाँ पर ए तो प्लस का है बट बी माइनस का है। तो हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, हम बी के प्लेस पर माइनस का
10 लेंगे, जो b की वैल्यू है वो लेंगे -10। तो हम क्या करेंगे इसमें, जब हम इस आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर, क्योंकि x के प्लेस पे तो x ही है दोनों जगह पर, प्लस a प्लस बी, a के प्लेस पर है 8 और b के प्लेस पर है -10। बस हमें यही ध्यान देना है यहाँ पर कि जब हम a प्लस बी जब करेंगे यहाँ पर, तो a के प्लेस पे जो a है वो आएगा, यहाँ पर a 8 था, और b के प्लेस पे जो b है, अब b यहाँ पर क्या है -10 है, तो हमें कंप्लीटली -10 को यहाँ पर पुट करना है, इंटू एक्स कर देंगे। इसके बाद प्लस ए भी है तो प्लस ए कितना है 8 और b है -10। अब सॉल्व करेंगे इसको आगे, तो हमें मिलता है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, देखिए नेगेटिव आएगी यहाँ से क्योंकि 8 -10 -2, सो -2 इंटू एक्स -2x एंड प्लस माइनस 8 10 जा 80। तो यहाँ से हमारा इसका आंसर भी आ गया। अब हमें यहाँ पे देखिए, अब हम देख पा रहे हैं यहाँ भी जो आइडेंटिटी बन रही है ये सेम आइडेंटिटी है। हम इसको कंपेयर करें तो ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की फॉर्म है। तो हमें क्या ध्यान देना है, जो आइडेंटिटी बन रही है वो कौन सी फॉर्म में है, और उसको मैच करना है कि यहाँ पर x के प्लेस पर क्या है। देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर 3x है, और यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है 4 है, और b के प्लेस पर है -5। तो अब हमें इन वैल्यूज को यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला आता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस फॉर्मूले में एक्स ए और बी की वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर मीन्स 3x का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। देखिए ए कितना है 4 है और बी है -5, तो हमें क्या करना है इंटू एक्स। अब एक्स के प्लेस पर है हमारा 3x, तो 3x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ए बी कितना है हमारा, a है 4 और b है -5। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से इसको, सॉरी अब देख पा रहे होंगे आप लोग। इसके बाद दोबारा देखिएगा यहाँ पर हमने क्या करा इस वाले पार्ट में, यहाँ पर अभी देख नहीं पाए थे आप लोग। तो हमने यहाँ पर ये करा x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी। देखिए x क्या था हमारा 3x था, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ये मीन्स 4 -5 इंटू x। व्हाट इज x? x इज 3x प्लस ए बी मीन्स 4 इंटू -5, क्योंकि a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू -5 है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से हमारा आएगा 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर एंड 4 -5 -1, सो -1 इंटू 3x -3x एंड 4 5 जा 20। सो अब देखिए यहाँ पर -n आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 5 4 जा 20। तो इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स में एक ही आइडेंटिटी यूज हो रही है, जो कि है x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी, जो कि हमने यहाँ पे लिखी भी हुई है। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन ये है, अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ तो ये हमारा, देखिए जब भी दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है तो मैं दोनों के फर्स्ट टर्म को x मान सकता हूँ, ठीक है ना। ये हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए दोनों का फर्स्ट टर्म भी सेम है और दोनों का सेकंड टर्म भी सेम है। तो ऐसा कब होता है, इसके लिए आपके पास ये आइडेंटिटी है, दोनों का देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, दोनों ही में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म सेम है, बस बीच में डिफरेंस साइन का है। वही यहाँ भी हो रहा है, एक पॉजिटिव में है, दोनों नंबर सेम है यहाँ भी और यहाँ भी, और एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से कंपेयर। तो क्या होता है, इसका आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर से a की जगह पर रखना है वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर देंगे इसको। सो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स वाई पावर 4 माइनस 3 स्क्वायर 9/2 की पावर 2 4। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया वाई की पावर 4 माइनस 9/4। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिटी को चेक करके सॉल्व करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पार्ट, हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। अब देखिए ये भी सेम आइडेंटिटी है, यहाँ भी हमें दोनों का फर्स्ट टर्म सेम मिल रहा है और सेकंड टर्म में जो सेकंड टर्म है वो भी सेम मिल रहा है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, साइन का डिफरेंस है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, अगर देखिए मैं a को 3 मानूँ तो यहाँ भी a है तो ये भी 3 होगा। तो ऐसे ही देखिए ध्यान से सुनेगा, हमने a को लेट किया 3, तो यहाँ भी a 3 है तो ये भी a हो गया।
ऐसे अगर मैं 2x को b लेट करता हूँ तो यहाँ भी b है, तो ये भी 2x ही है गया। तो यहाँ से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर सॉल्व कर देना है इस वैल्यू को, तो क्या आएगा यहाँ से a मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पर से फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने में हमें ध्यान क्या देना है, हमें इनका फाइंड करना है प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको ये नहीं करना कि आप डायरेक्टली 103 इंटू 107 कर रहे हैं और आपका आंसर निकल के आ रहा है, हमको इस तरीके से नहीं करना है। हमको क्या करना है, यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व करना है। इसको हमें यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हमें क्या करना है, कोई भी नंबर हमें दिया है तो हमें ये चेक करना है कि उसके आसपास का प्रॉपर नंबर कौन सा है। जैसे 103 के पास में प्रॉपर नंबर कौन सा है, 100। 103 के पास में प्रॉपर नंबर कौन सा है, 100। ऐसे ही यहाँ पर 107 के पास में भी 100 प्रॉपर नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 + 3 और 100 + 7 के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख लेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, अब ये हमें आइडेंटिटी मिल गई यहाँ से कि ये x + a इंटू x + b की फॉर्म में है। देखिए अगर मैं इसको x मानता हूँ और इस तो ये भी x होगा क्योंकि 100 यहाँ भी है, और इसको a और इसको b लेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों अलग नंबर हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी पढ़ी है कि x + a और x + b की आइडेंटिटी क्या होती है, हमने पढ़ा है यहाँ पर होती है a। यहाँ देखिए ध्यान से, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या आइडेंटिटी है हमारी। यहाँ पर आइडेंटिटी होती है हमारी, अब देख पा रहे होंगे आप लोग, x² + a + bx + ab। तो ये आइडेंटिटी को हमें रख के यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए आप सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 स्क्वायर, तो a² + a + b मीन्स 3 + 7 इंटू x मीन्स 100 + ab, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो यही होता है। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, x + a इंटू x + b इक्वल्स टू x² + a + bx + ab। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी में तो वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, 100 स्क्वायर + a + b 3 + 7 इंटू x इंटू 100 + ab, a is 3 एंड b is 7। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 3 + 7 इंटू 100, 3 + 7 मीन्स 10 इंटू 100 मीन्स 1000 प्लस 7 इंटू 3 21। इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ से 11021, 11,021। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी पार्ट इसका, जिसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर 95 और 96 है। तो अब देखिए हमें यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि इसके पास में तो 90 भी प्रॉपर नंबर है और 100 भी प्रॉपर नंबर है, क्योंकि 95 के पास में 90 भी पड़ रहा है और इसके पास में 100 भी है। तो हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 90 + 5 इंटू 90 + 6, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। x + a इंटू x + b की आइडेंटिटी बना के सॉल्व कर सकते हैं, या हम चाहें तो इसको 100 की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरीके से, 100 - 5, क्योंकि 100 - 5 95 हो जाएगा यहाँ से, इंटू 100 - 4। इस तरीके से करना हमें थोड़ा आसान पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि 100 का स्क्वायर करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और वो थोड़ा सॉल्यूशन करने में आसान होगा। तो इसको इस तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x + a x + b, तो क्या होगा हमारा x² + a + b, बिकॉज यहाँ पर a है -4 प्लस -4 यानी -4 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू x + ab मीन्स -5 इंटू -4। अब सॉल्व कर लेंगे इसको यहाँ पर से, तो हमारा आंसर आएगा 10,000 -5 इंटू 22 प्लस और 5 और 4 9, 9 × 100 900 माइनस प्लस 5 4 जा 20। तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए ये आएगा 10,020 -900। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा आपको। इस तरीके से हमको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 104 × 96।
अब मैं बता दूंगा आपको इसको किस तरीके से करना है आपको। आप चाहें तो इसको देखिए, हम इसको कर सकते हैं 100 + 4, इसको 100 - 4, जिससे क्या होगा, मैं इसको लिखूंगा 100 + 4 और इसको लिख दूँ 100 - 4। तो हमें यहाँ से एक फ़ायदा मिलने वाला है कि आइडेंटिटी बन जाएगी a + b × a - b, जो कि क्या होती है a² - b²। तो हम इसको ये करने वाले हैं, यहाँ पर a है 100 और b है 4, तो हो जाएगा 100² - 4² तो 100 का स्क्वायर क्या होता है सब जानते हैं 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो समझ पाए होंगे आप लोग कि हमें क्वेश्चन को कैसे करना है। अब इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है आपसे फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें इनको कुछ जो भी अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी लगती है यहाँ पर उनको यूज करके सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है 9x² + 6xy + y²। देखिए मैंने आपको एक बार बताई थी कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये आइडेंटिटी कौन सी बन रही है। देखिए यहाँ पर 2 टर्म्स में स्क्वायर है, 9x में भी स्क्वायर है और y में भी स्क्वायर है। तो ऐसे कौन सी आइडेंटिटी है जहाँ 2y² आता है, वो है a + b का स्क्वायर और a - b का स्क्वायर। यहाँ भी 2 नंबर में स्क्वायर आता है और a - b में 2 नंबर्स में स्क्वायर आता है। तो इसका मतलब तो ये है कि ये इन्हीं दोनों में से किसी एक का फॉर्मूला है। ठीक है ना, हमें कैसे पहचाना है इस चीज़ को, क्योंकि 2 नंबर्स का स्क्वायर है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने देखा कि हाँ ये आइडेंटिटी किसी इन्हीं दोनों में से एक नंबर की है, किसी एक का फॉर्मूला है, जो कि ये हमें आइडेंटिटी सॉल्व करके लिखनी है। तो इसके बाद देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, इसमें हमें इसमें सॉल्व करके इसको लेके आने वैल्यू। तो यहाँ से हमारा आएगा वैल्यू, वेट करिएगा जैसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आएगा, ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस हम इसको y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख रहे हैं इसको, प्लस 2 × a × b मीन्स 2 × 3x × y। अब ये आइडेंटिटी है a² + b² + 2 × a × b मीन्स a + b का होल स्क्वायर। तो हमें इस तरीके से सॉल्व करके आइडेंटिटी को लिखना है। अब जैसे नेक्स्ट जो वाली आइडेंटिटी जो है ये, इसमें हमें क्या करना है, ये हो जाएगा a², और हम इसको 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2ab, और a कितना है 2y × 1। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जब हम इसको वापस सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, बिकॉज 2y होल स्क्वायर 4y², 1 होल स्क्वायर 1 एंड 2 × 2 4, 4 × y 4y। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर से, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। देखिए कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ये बन रही है a - b का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ माइनस साइन है, तो 2y - 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आइडेंटिटी बन रही है ये है दोनों में ही स्क्वायर। अब देखिए दोनों में ही स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी में होता है, पहले तो ये देखते हैं हम लोग। तो पहले यहाँ पे जो भी हमने फॉर्मूले लिखे थे सारे फॉर्मूले चेक करते हैं, और देखा हमने कि ये वाली आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी है जहाँ पर दोनों में ही स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि a1b × a + b का फॉर्मूला है। देखिए दोनों में स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको x² माइनस, देखिए इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है हमें। तो हम जानते हैं कि y का स्क्वायर होता है और 100 इसका स्क्वायर होता है 10 का, तो हम इसे लिखेंगे y/10 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन जाता है a² - b² का। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा a + b a - b। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा थर्ड पार्ट। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो है a + b + c का होल स्क्वायर। हमने इसके लिए आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने, इसके लिए कई सारी आइडेंटिटी सॉल्व भी करी थी। तो आइडेंटिटी होती है हमारी a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर आइडेंटिटी को लिख लेते हैं पहले, a + b + c होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो अब यहाँ देखते हैं कि a के प्लेस पर क्या है x, b के प्लेस पर क्या है 2y और c के प्लेस पर है 4z। तो वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, मीन्स x² + 2y होल स्क्वायर + 4z होल स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c, सी मीन्स 4z, हमने पहले कंपेयर किया है, इंटू a मीन्स x। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो यहाँ से वैल्यू आती है x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर 4 एंड y स्क्वायर इज y स्क्वायर, प्लस 4z स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर 16 एंड z स्क्वायर z स्क्वायर, प्लस 2 2 जा 4 एंड x इंटू वाई एक्स वाई, प्लस अब इसको देखते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 और y इंटू जेड वाई जेड। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पर से ये वाला टर्म, इसमें क्या है देखिए 4 इंटू 2 8, तो पहले हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद वेरिएबल्स वाई एक्स इंटू जेड एक्स जेड, इस तरीके से सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन को। तो इसी तरीके के सारे क्वेश्चन हैं आपके। तो हम नेक्स्ट पार्ट को, सेकंड पार्ट को स्किप कर रहे हैं, इसमें आप सेकंड पार्ट को खुद से करेंगे। हम इसके बाद देखते हैं इसका, जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका, देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो कि इसका थर्ड पार्ट है। अब यहाँ पर क्या है देखिए ध्यान से, ये भी सेम आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर a स्क्वायर, जो भी हमें a है, ये a है, ये b है और ये c है, हमें आइडेंटिटीज को एज इट इज पुट करना है उस वैल्यू में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x होल स्क्वायर माइनस, बिकॉज a की प्लेस में माइनस है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 3y होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स 2z होल स्क्वायर। तो अब जरूरत तो नहीं है यहाँ पर आइडेंटिटी लिखने की, क्योंकि अब तो आपको याद होगी होंगी आइडेंटिटी सारी। तो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a मीन्स माइनस 2x, b मीन्स 3y प्लस 2bc मीन्स 3y इंटू 2z प्लस 2ca, c मीन्स 2z इंटू a मीन्स माइनस 2x। अब सॉल्व करके लिखेंगे इस वैल्यू को यहाँ पर, देखिए -2 का स्क्वायर 4 एंड x स्क्वायर का स्क्वायर x स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 एंड y स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 z स्क्वायर। एंड अब यहाँ देखिए हम इस टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 यहाँ पर साइन क्या आएगा माइनस 12 क्यों आया, बिकॉज प्लस माइनस माइनस एंड एक्स वाई। अब सॉल्व यहाँ करेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, y इंटू जेड वाई जेड। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और x इंटू जेड एक्स जेड और साइन क्या आएगा यहाँ पर माइनस। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है थर्ड पार्ट को। तो आप समझ पाए होंगे यहाँ पर हमें कि किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो अब सारे पार्ट में बताते हुए इसके फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आसानी से कर लेंगे। अब डायरेक्टली चलते हैं इसके लास्ट पार्ट में, जो कि है इसका सिक्स्थ पार्ट। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो वैल्यू है वो कुछ अलग सी हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही हैं, तो हमें घबराना नहीं है, बस इनको a b c से कंपेयर कर लेना है। तो ये इधर से a और b और c का होल स्क्वायर है, तो सेम आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, जहाँ पर a की वैल्यू है 1/4a, b की वैल्यू क्या है 1/2b और c की वैल्यू है 1। बस हमें आइडेंटिटी में वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा a स्क्वायर मीन्स 1/4 a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/2 माइनस 1/2 b होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखिए c कितना है यहाँ पर 1, तो 1 होल स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी हमको मालूम है सब कुछ क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम डायरेक्टली इसी में वैल्यू पुट कर रहे हैं, और जो वैल्यू जैसी है उनके साइन के साथ में पुट करेंगे वैल्यू। तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू कितनी है 1/4a इंटू b है माइनस 1/2b प्लस 2bc माइनस 1/2b इंटू 1 प्लस 2ca, 2 इंटू 1 इंटू यहाँ से नेक्स्ट इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे इसको,
जहाँ से कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी कि देखिए यहाँ से सॉल्व करके वैल्यू आएगी इसकी, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो आएगा आपका ए स्क्वायर का स्क्वायर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 1/2 का स्क्वायर आएगा यहाँ से 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1। सो यहाँ से वैल्यू हो जाएंगे आपकी 2 and 2 कैंसिल आउट एंड प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी ए बी अपॉन 4 सेम 2 and 2 कैंसिल आउट प्लस माइनस माइनस बी एंड हेयर 2 2 जा 4 सो ए अपॉन 2। तो हमें वैल्यू मिल गई यहाँ से, ये हमारा आंसर आया। तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आगे फिर भी कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।